नमस्कार, मैं हक के आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आप इस वक्त देख रहे हैं वो चैनल्स जो इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेके आता है जनता के बीच में, लोगों के बीच में, जो उनके हित के लिए होता है। क्योंकि दबे पिछड़ों की आवाज़ जो आज सुप्रीमो राजकुमार सैनी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर अपनी रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं, उन लोगों को जगाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि 2019 से पहले भी उन्होंने ऐसे लोगों को जगाने का प्रयास किया जिससे वो सत्ता में आने के लिए कई बार लोगों को ये बताया गया कि सत्ता में आएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, मेरे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं, एडवोकेट मुकेश सैनी। आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, आज हम उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी से वो पीछे लेके जाएंगे, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कहाँ से बनी, कैसे उसका विस्तार हुआ, कि राजकुमार सैनी की जो मुहिम थी जाट आंदोलन से लेके और आज तक क्या उस पर रोशनी डाली जाएगी, उसके लिए हम बात करेंगे। एडवोकेट मुकेश सैनी हैं जो उपाध्यक्ष हैं, उनसे। जी एडवोकेट साहब, ये बताइए कि आप राजकुमार सैनी से कब जुड़े इस मुहिम के लिए? मैं राजकुमार सैनी जी से मैं 2016 में जुड़ा था, जब ये जाट आरक्षण का ये हुआ था। उस समय मैं राजकुमार सैनी से जुड़ा था। एडवोकेट साहब, आप तो देखिए, आप मतलब हर चीज़ को कानून के हिसाब से देखते हैं, जानते हैं, लोगों को बता सकते हैं। 2016 के अंदर जो जाट आरक्षण हुआ था, किस वजह से हुआ था? देखो, ये जाट आरक्षण हुआ था, ये उस टाइम इसलिए हुआ था कि हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी बने थे, और हमारे कुछ लोगों को जो है वो हजम नहीं हो रहा था कि भी जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई जो है नॉन जाट कैसे बन गया। तो लोगों ने जो है उसकी आड़ में ये जाट आरक्षण का नाम लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर आगजनी की गई, जिससे पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसमें सैनियों को टारगेट किया गया। और ये एक कोई आरक्षण की बात नहीं थी, बात थी सिर्फ मुख्यमंत्री की। एडवोकेट साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि राजकुमार सैनी को ही टारगेट क्यों किया गया? क्या उन्होंने कोई जाटों को गाली दी थी, या फिर किस वजह से ऐसा ये हुआ कि भी उन्होंने आवाज़ उठाई तो ये सब बवाल हुआ? देखो, राजकुमार सैनी को तो सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया था, वो पूरे हरियाणा के, मैं तो कहूँगा देश प्रदेश के जो SC ST OBC और छत्तीस बिरादरी के जितने भी जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने का अगर काम किया है पूरे हरियाणा और देश के अंदर, तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी ने किया है। तो लोगों को ये रास नहीं आ रहा था कि भी एक हरियाणा के अंदर जो है OBC का नेता ये राजकुमार सैनी कैसे उभर रहा है, तो लोगों को वो रास नहीं आया। इस कारण जो है ये कहीं ना कहीं जो है एक सोची समझी साजिश के तहत ये आरक्षण कराया गया, और जिसमें ये जाट आंदोलन का नाम दिया गया था। और इसमें पूरे हरियाणा के अंदर जो है बहुत सारी मात्रा में जो है नुकसान हुआ था, और उनको तो सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया था कि वो एक विशेष जो सैनी जाति से है, और सैनियों को पता नहीं लोगों सैनी जाति से लोगों को क्या एलर्जी थी, और वो तो एक लोगों की आवाज़ उठा रहा था। मुकेश जी, सुनने में ये भी आता है, चलो जाट आंदोलन के बाद ये सब कुछ मामला थमा था, लेकिन एक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर मुहिम देखने को मिली थी 2017 सितंबर में भी उन्होंने पार्टी का ऐलान किया था, और पहले लोकतंत्र सुरक्षा मंच था, फिर उसके बाद पानीपत के अंदर एक रैली का आयोजन किया जहां पार्टी घोषित की, और तकरीबन लाखों लोग वहां पहुंचे थे, और शायद आप ही होंगे। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो रैली की गई थी वो किस वजह से की गई है? देखो, मैं जो है जींद रैली में भी मैं गया था, उसमें काफ़ी लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में जो है पूरे हरियाणा से लोग वहाँ पे पहुँचे थे राजकुमार सैनी के विचारों को सुनने के लिए,
क्योंकि एक ऐसा लीडर है पूरे हरियाणा के अंदर, अगर कोई एससी और जब मैं ये कहूँगा कि दलित और पिछड़ों की कोई आवाज़ उठाता है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी है। और इतनी ज़बरदस्त रैलियाँ हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, हमारी 4-5 रैलियाँ हुई है पूरी ज़बरदस्त तरीके से। और जब पानीपत की जो हमारी जो रैली हुई है उसमें घुटनों तक पानी होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचे थे। और वहाँ पे जो है लोकतंत्र सुरक्षा मंच से तो राजकुमार सैनी जी ने पूरे प्रदेश के लोगों से जो एससी समाज से थे, एसटी समाज से थे, ओबीसी और जो जितने भी जो दबे कुचले समाज से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, सबसे पूछ करके कि ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया जाए, तो सभी लोगों ने जो है हाथ उठा करके ये कहा था कि जी पार्टी का गठन करो, हम आपके साथ हैं। पर उस टाइम तो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप क्या इस बात से जो लोगों की जो भावना है उस बात से क्या समझते हैं कि उनको पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखो, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद या व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी को इसलिए पार्टी की ज़रूरत पड़ी कि राजकुमार जी ने बंसीलाल की सरकार में मंत्री थे, वहाँ पद छोड़ा। चौटाला सरकार में मंत्री थे, वहाँ पद छोड़ा। क्योंकि वो जो है जब अपने लोगों की जब आवाज़ उठाई जाती थी वो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करते थे, तो वो उनको राजकुमार सैनी जी को जो है रास नहीं आता था। क्योंकि अपने लोगों की जब सरकार में होते हुए जब आवाज़ नहीं उठा सकते तो ऐसे राज का फ़ायदा क्या है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको समय नहीं दिया, राजकुमार सैनी से किसी प्रकार की अमित शाह होम मिनिस्टर ने भी कहीं बात ना करने की, ऐसा कुछ बात हुई? देखो, जब क्या नाम है, जब ये जाट आरक्षण हुआ था उस टाइम में सांसद जी ने जो है चौधरी राजकुमार सैनी जी ने जो है अमित शाह से भी मिलने के लिए टाइम मांगा था और जो है प्रधानमंत्री से भी टाइम है, लेकिन उन्होंने इनको टाइम नहीं दिया। और टाइम नहीं दिया तो इनको जो है ये लगा कि भी हमारी बात तो कोई सुनने वाला है नहीं। जब सरकार के सांसद होते हुए भी जब एक जो है गृह मंत्री होगा, प्रधानमंत्री जब नहीं मिलते हैं तो देश के जो लोग हैं, जो हरियाणा के जो लोग थे, प्रदेश के जो लोग थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जब उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है तो उस पार्टी में रहने का फ़ायदा क्या है? जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। चलो, जाट आरक्षण हो गया, इसके बाद अगर बात और आगे लेके जाएं 2018 में जब ये पार्टी बन चुकी थी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उसके बाद उपचुनाव आया जींद का 2018 में, तो उसके अंदर एक ब्राह्मण समाज को वो मतलब टिकट दी गई। तो क्या राजकुमार सैनी ने ये सोच समझ के दी थी या कोई कारण था, या फिर आप दबे पिछड़ों की बात करते हो तो ब्राह्मण समाज को टिकट क्यों दी? तो ये कई बातें ऐसी निकल के सामने आते हैं कि लोगों को एक मतलब समझ नहीं पा रहे कि भी राजकुमार सैनी चाहते क्या हैं। देखो, राजकुमार सैनी ने जो है ब्राह्मणों ने सबसे पहले रोहतक के अंदर एक रैली की गई। रैली के अंदर जो है सभी ब्राह्मणों ने, हरियाणा के जितने भी ब्राह्मण थे, सब ने उनको जो है, जिसमें ये अपने शमशेर कौशिक जी थे, अशोक दीक्षित जी थे, रामराज जी शर्मा जी थे, जिन्होंने ये कहा था उस रैली के अंदर कि भी हमने राजकुमार सैनी को दत्तक पुत्र गोद ले लिया है। और जब उन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया तो राजकुमार सैनी ने कहीं ना कहीं ये देखा भाई ये समाज जो है हमारा हितैषी है। तो उसमें जब जींद का जो उपचुनाव हुआ उसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण समाज को एक मान सम्मान देने के लिए जींद चुनाव में सबसे पहला टिकट पार्टी बनने के बाद सबसे पहला जो टिकट जो है वो ब्राह्मण समाज को दिया। ब्राह्मण समाज को तो एमपी साहब ने टिकट दे दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपा। क्योंकि जब जींद के अंदर जब उपचुनाव था, पूरे हरियाणा से एससी एसटी ओबीसी समाज और जो जितने भी दबे कुचले समाज के लोग थे, जींद के अंदर पूरे हरियाणा से वहाँ पर डेरा डाल दिया। और वहाँ पे हमारी सीट जो है बिल्कुल 100% हम जीतने के उसमें थे।
लेकिन रातों रात पता नहीं क्या हुआ, जैसे हमारे जो उम्मीदवार थे विनोद आसरी जी, पता नहीं रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कम से कम 25-30 हमारे जो पहले जो सहयोगी थे ब्राह्मण समाज से, उन्होंने रातों रात जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ऐसा क्या क्या लोगों का दबाव पड़ा कि भी राजकुमार की मुहिम को फेल करने के लिए? अरे पहले तो जो है रोहतक के अंदर जो दत्तक पुत्र गोद ले लिया और फिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं था। लेकिन हमने फिर भी जो उनको मान सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने हमारे को धोखा दिया। कहना ये चाह रहे हो कि ब्राह्मण समाज ने कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों को नीचा दिखाने की कोशिश की? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे ये जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, उन्होंने SC ST OBC और जो भी तो दबे कुचले लोगों को जो है, उन्होंने मेरे ख्याल से हमें यही लगा कि अभी इनको अधिकार ना मिल जाए, इसलिए हमारे को धोखा दिया गया। पर मुकेश जी, आपको नहीं लगता कि राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं मतलब जो मैनेजमेंट है, जो उनके पीछे जो जितने भी कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं वो मतलब वो प्लान नहीं बना पाते राजनीति का, या उनको समझ नहीं है राजनीति की कि वो कोई अच्छा संगठन या पार्टी को आगे जब्त करवा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं फेलियर पूरे प्रदेश में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की 2019 में जमानतें भी जब्त हुई हैं इस पार्टी की, आपको भी पता है इस चीज़ का। और बड़ौदा चुनाव की भी बात कर लें या फिर दूसरे चुनाव की बात कर लें तो कहीं ना कहीं जमानतें जब्त हुई हैं। क्या फिर भी राजकुमार सैनी में आस्था नहीं इन दलित और पिछड़ों जमा? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, एक शायद आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, हमारी पार्टी पूरी प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पे थी, और जो पुरानी पार्टियां वो चौथे नंबर पे थी। जनाधार तो हमारा पहले भी था, और जनाधार हमारा 2019 में था। हमने एक सीधी अगर बीजेपी को जो हमने हराया, कम से कम 7-8 सीटों पे हमने डायरेक्ट बीजेपी को हराया, जिसमें हमारा मार्जिन जो है 1500-2000 के आसपास था। जनाधार तो हमारा है और आज भी है। और अब हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी पूरे प्रदेश के अंदर एक रथ यात्रा चला रहे, रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार में पूरी भागीदारी होगी। पर ऐसा नहीं लगता कि राजकुमार सैनी कहीं ना कहीं मदारी का खेल खेल रहे हैं कि वो डुगडुगी तो बजा देते हैं, लोग भी जुड़ जाते हैं चारों तरफ, और आपको नहीं लगता कि जो वोट देने का जब टाइम आता है तो वो कहीं ना कहीं पलट जाता है? देखो, हमारे लोगों के अंदर राजकुमार सैनी जी की कमी नहीं है, वो समझाते हैं पूरा, और जब लोगों को लेकिन समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों से, हमारे लोगों में जो कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे लोग मैदान में जाने से पहले हार मान लेते हैं। ये हमारे लोगों में कहीं ना कमी होती है कि भाई सिर्फ उनके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं है कि हम जीत सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर जिस दिन हमारे लोगों ने ये सोच लिया कि हम जीत सकते हैं, तो 2024 में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार में पूरी भागीदारी होगी अच्छे से। और जिस दिन ये हमारे लोग ये समझ जाएंगे कि हमने वोट कहाँ डालनी है। देखो, मैं आपको बात बताऊँ, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, चौधरी राजकुमार सैनी ने वोट डालने का प्लेटफार्म दिया। अब हमारे लोगों को ये देखना है कि हमें वोट का प्रयोग कैसे करना है। भाई आप एक बात बताइए, हमें वोट डालने के लिए पर्दे के पीछे जाना पड़ता है, ठीक है, किसी से कोई दुश्मनी मोल थोड़ी ना लेनी है। आप वो पर्दे के पीछे जा करके अपनी वोट का इस्तेमाल सही ढंग से जिस दिन आप करना सीख जाओगे तो सरकार हमारी होगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। जी, अगर अभी 2024 की अगर हम बात करें तो अभी तक आपका संगठन पूर्ण रूप से संगठित नहीं है, क्योंकि ये दिखाई देता है खाली राजकुमार सैनी ही पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ना आपका कोई प्रदेश अध्यक्ष है, ना कोई कार्यकारिणी इस टाइप की है कि भी कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ या मुद्दों के ऊपर, राजकुमार सैनी कहीं भी जाते हैं सिर्फ वो भगवान की बात करते हैं, पाखंडवाद की बात करते हैं, इन चीज़ों में तो लगे हुए हैं। वो तो एक सामाजिक वो एक तरह का काम होता है। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति क्या बोलते हैं कि भी राज कैसे लाया जा सके, उसके बारे में कभी भी लोगों को बताया नहीं जाता।
देखो ये सच्चाई है कि राजकुमार सैनी जी पूरे देश और प्रदेश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे लोग जो है सबसे ज़्यादा तो अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े हुए हैं, उनको वोट डालने का नहीं पता। जब हमारे लोग इस अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ देंगे तो मैं 101% कहता हूँ, जिस दिन ये पाखंडवाद और अंधविश्वास छोड़ देंगे और हमारे लोग समझ जाएंगे कि हमें वोट का प्रयोग कहाँ करना है। और मैं इस हरियाणा की जनता से मैं एक अनुरोध करता हूँ कि राजकुमार सैनी की बातों को सुने, उनको समझे और अमल करे। जिस दिन आपने अमल करना स्टार्ट कर दिया 2024 में, मैंने जैसे मैं बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2024 में हम बहुत बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। लोग जो हमारे जाट भाई ये कहते हैं कि भी राजकुमार सैनी तो जाटों को गाली देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर राजकुमार सैनी जी की एक भी बाइट, एक भी अखबार की कटिंग जाटों के खिलाफ दिखा दो, उसी दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा। राजकुमार सैनी ने कभी भी जाटों को ना कभी गलत बोला, बल्कि उन लोगों ने हमारे को माँ बहन की गालियाँ तक दी है, लेकिन हमने वो भी सहन की है। लेकिन राजकुमार सैनी जी ने एक भी कोई गाली दी हो या एक भी कोई गलत बयान दिया हो, जिस दिन आप साबित कर देंगे उसी दिन मैं इस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को उसी दिन छोड़ दूंगा। पर जाट तो राजकुमार के बारे में और कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भी ऐसा नेता हमें मिल जाए। हाँ, जो हमारे कई बार हमारे दोस्तों से, क्या हमारे सभी साथी हैं, जाट हमारे साथी है, हर बिरादरी हमारी साथी है, लेकिन ये तो एक राजनीतिक लोगों ने एक ये भ्रम फैला दिया कि भी जो है राजकुमार सैनी तो जाटों को गाली देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो जाट भाई ये भी कहते हैं, अगर राजकुमार सैनी जैसा नेता अगर हमारे समाज में हो ना, तो इसको हम प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दे, क्योंकि इतना दबंग नेता, इतने दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने वाला नेता इस पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है, ना हमारी बिरादरी में है। हमारे जाट भाई ऐसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपका जो समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है और वो सही बात को समझ ही नहीं पा रहा, लेकिन ज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा हैं आपके समाज में। हमारे जाट भाई ये कहते हैं कि भी आपका नेता तो बिल्कुल अच्छा है, लीडर अच्छा है, हर चीज़ की पैरवी करने वाला, लेकिन आपका समाज तो कहीं नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं इस बात को ठीक कहते हैं कि भी कम से कम आपका समाज तो आपके साथ हो, तब हम आपके साथ लगे ना। तो मैं इन अपने समाज के लोगों से और 36 बिरादरी में जितने भी जो दबे कुचले लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप राजकुमार सैनी से जुड़े। अगर आप अपने हकों की आवाज़ उठाना चाहते हो, अगर आप अपने अधिकार लेना चाहते हो, तो राजकुमार सैनी के साथ आप जुड़िए। आपके अधिकारों की, आपके जितने भी जो आपके अधिकार है, उनको बिल्कुल राजकुमार सैनी ही सेफ रख सकते हैं और कोई नहीं। पर सुनने को तो ये भी आता है कि मोदी जी, राजकुमार बोलते हैं कि मोदी जी बैकवर्ड के नाम से हमारे से वोट ले गया, और उसके बाद जो उद्योगपति नवीन जिंदल थे कांग्रेस के अंदर, 10 साल से कुरुक्षेत्र के अंदर सांसद बनते आ रहे थे, और राजकुमार सैनी ने उनकी कहीं ना कहीं कुर्सी को उखाड़ा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये नवीन जिंदल को हराना, नवीन जिंदल कोई बकरी का बच्चा नहीं था। नवीन जिंदल बहुत बड़ा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उस आदमी को कम से कम लाखों वोटों से हराना, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जो बैकवर्ड बनकर लोगों की, बैकवर्ड समाज की वोट ली, लेकिन उन्हीं लोगों का कोई भला नहीं कर रहे हैं। वो सबसे गलत बात है। और आज कहीं ना कहीं हमारा जो बैकवर्ड समाज है, इस बीजेपी से जो है मोह भंग होता जा रहा है। और उसके बाद अभी राजकुमार सैनी के बाद नायब सैनी भी आए हैं,
क्या वो भी आपके समाज की आवाज़ नहीं उठाते, लोगों की आवाज़ नहीं उठाते बैकवर्ड? क्योंकि मोर्चा के वो अध्यक्ष भी हैं हरियाणा के अंदर, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारे समाज के नेता माननीय जो है नायब सैनी जी भी है, सांसद है, लेकिन वो हमारे लोगों की आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं फेल है। और हमें बड़ा दुख होता है अपने समाज के नेता से। कहीं ना कहीं जब हमारे लोगों के साथ ठगी हो रही है तो उसमें हमारे सांसद जी को भी जो है आगे आकर के बोलना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो अधिकार जो है वो हमें मिल सके। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, उसका क्या कारण है वो तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे समाज के नेता उनको बोलना चाहिए। पर 8-9 साल भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए हैं, और उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ था, नायब सैनी सांसद बन के आए, तो सांसद जी भी कह रहे हैं कि भी सिस्टम से काम होता है, लेकिन वो सिस्टम कब तक आपका काम करेगा? नहीं, सिस्टम से काम होता है। हरियाणा के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं सारे के सारे जो है उसमें नकल सी पकड़े जाते हैं। बड़े बड़ी जो है वो है पेपर लीक हो रही है। कहाँ सिस्टम से काम हो रहा है? सिस्टम से तो कोई काम हो ही नहीं रही। ये जो है अभी एक क्या नाम है, ये फैमिली आईडी में है। फैमिली आईडी दुनिया भर की जो है गलत है। तो कैसे कहाँ सिस्टम से काम हो रहा है? सिस्टम से तो कोई काम नहीं हो रहा। तो अब मुकेश जी, क्या रणनीति रहेगी? जो ये एक विजय रथ जिसे बोलते हैं पार्टी का चला रहे हैं राजकुमार सैनी, खाली अकेले ही चला रहे हैं, तो कब आपका ये संगठन इस पार्टी का मजबूत होगा और जितने भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, वे मतलब कहीं कुछ हलचल है ही नहीं, लोगों को ग्राउंड पे काम कर ही नहीं रहे? देखो, रही अकेले की बात, देखो माननीय काशीराम जी भी अकेले चले थे और उनके साथ कारवा जुड़ता चला गया था। लेकिन हमारा तो कारवा 2016 में जुड़ चुका था। लेकिन कुछ लोगों की कमियों के कारण कहूँ मैं, कुछ लोगों की घटिया मानसिकता कहूँ मैं, उन्होंने हमारे को धोखा दे करके हमारी मूवमेंट को कहीं ना कहीं फेल कर दिया। लेकिन अब दोबारा से हम उस मूवमेंट को उठाने में हम कामयाब हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी की जो रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा नहीं, ये विजय यात्रा है। और लोगों को जागरूक करने की जो है रथ यात्रा है। इसमें संविधान बचाओ और हमारी जातिगत जनगणना कराओ, ये हमारी जो है इस यात्रा में शामिल है चीज़ें। और रही बात ये है, हमारी सरकार 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे जो है बहुत अच्छे जो है मुद्दे हैं जो कि लोगों को जो लोगों के जो है क्या नाम है अपने ये युवाओं के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, किसानों के लिए है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन हम 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे। और जिस घर में पुश्तों तक कोई नौकरी नहीं लगी है, वो 10,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे और हर घर में नौकरी देंगे। और किसानों की जो ये आमदनी है हम करके दिखाएंगे दोगुनी। ये जो ये वादे करते थे ना, जो ये 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए हर खाते में, ये सारे जुमले थे। लेकिन हम हकीकत में हम करके दिखाएंगे। जो हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं हम उनको ज़मीनी स्तर पर जो है करके दिखाएंगे। केस एडवोकेट जो बादूगढ़ से थे, उपाध्यक्ष है पार्टी के, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, देखिए काफ़ी अच्छा उन्होंने एक बेबाक अपने जवाब दिए हैं राजकुमार सैनी के लिए, और इस पार्टी के लिए आह्वान भी किया है उन पदाधिकारी, उन कार्यकर्ताओं से कि वे इस पार्टी में जुड़े और कार्य करें। रविंद्र कटारिया, बादूगढ़ से, धन्यवाद। पूरे देश व प्रदेश के युवाओं से एक अपील करता हूँ, जो हमारे पुराने साथी थे, जो हमारी पार्टी में आस्था रखते थे, मैं पूरे हरियाणा वासियों से मैं अपील करता हूँ, अपने गिले शिकवे छोड़ करके दोबारा से राजकुमार सैनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाए।
2024 हमारा है, 2024